देखिए भाई, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। ठीक है, m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जहाँ पर m और n जो होंगी वो होंगे फंक्शंस ऑफ x एंड y। जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं m डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, इक्वल 0। सबसे पहले इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। इसमें वेरिएबल सेपरेबल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, देखिए इसमें इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल लिखा है एफ एक्स इंटू जी वाई। ठीक है, समझ गए। मतलब एक्स वेरिएबल एक तरफ होंगे, वाई वेरिएबल एक तरफ होंगे, मतलब उनको अलग अलग आप सेपरेट कर सकते होगे। ठीक है, तो देखो डी वाई की तरफ ले जाते हैं जी वाई को, जिसमें वाई होगा, और डी एक्स ले जाते हैं एफ एक्स की साइड। ठीक है, फिर इसका हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गए। तब इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन जी वाई इक्वल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा सी के टर्म में जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है सी पर एक एग्जाम्पल, जैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसमें से देखो ई पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ई पावर माइनस वाई को हम डी वाई की तरफ लाएंगे। ठीक है, ई पावर माइनस वाई को डी वाई की तरफ और डी एक्स को इस तरफ लाएंगे, तो ई पावर वाई डिनोमिनेटर में आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो लिख सकते हो ई पावर वाई डी वाई इक्वल ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। ई पावर वाई डी वाई इक्वल ई पावर एक्स प्लस, देखो इसमें वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, डी एक्स प्लस सी। ई पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर वाई वाई के रिस्पेक्ट, ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ गए। पहली टाइप अपनी क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि डी वाई की तरफ वाई वाले टर्म चले जाएंगे और डी एक्स की तरफ डी एक्स किसकी तरफ आ जाएगा, एक्स वाले टर्म की ओर। फिर दोनों को सेपरेट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसमें एक कांस्टेंट आता है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए। और जो ये सॉल्यूशन आता है ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 1, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
देखो 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई की तरफ ले जाओ तो डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका कर दो इंटीग्रेशन, डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये टेन इनवर्स बाई आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स आएगा, तब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम टेन इनवर्स सी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए। वैसे तो आप सी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन इनवर्स बाई और ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स सी, ठीक है। इतनी बात, इसको ले जा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स को उस तरफ, ठीक है। टेन इनवर्स बाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स बाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस बाई एक्स इक्वल टेन इनवर्स सी, ठीक है। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस बाई एक्स इक्वल सी, ठीक है। तभी आंसर हो गया इसका, समझ गए इतनी बात। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स डी वाई, ठीक है। देखिए dx के साथ में क्या लिखा है, यहाँ y नहीं होना चाहिए, और dy के साथ यहाँ क्या लिखा है, x, यहाँ x नहीं होना चाहिए। dx के साथ 1 प्लस एक्स होना चाहिए और dy के साथ 1 माइनस वाई तो होना चाहिए, तो ये सही लिखे हैं दोनों। यहाँ पर y नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, पूरे में हम डिवीज़न कर देंगे x y का, इसमें एक्स वाई का डिवीज़न करोगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक्स वाई का डिवीज़न करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल 0, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, अब वेरिएबल सेपरेट होगा। क्या किया अपन हम लोगों ने भाई, इसमें एक्स वाई का हम लोगों ने डिवीज़न कर दिया, ठीक है। इसमें भी तो इसमें बाई कैंसिल होके नीचे एक्स आ गया, इसमें एक्स कैंसिल होके नीचे क्या आ गया, बाई। अब सबका अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, और सी ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, लॉग एक्स, 1 का एक्स, 1 अपॉन वाई का क्या हो गया, लॉग वाई, और 1 का वाई, ठीक है। इतना हो गया, तब ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। देखिए अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा है सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। बाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ए वाई स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, बाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल, इसको इस तरफ लाओ और इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तब इस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई 1 माइनस ए वाई, ठीक है, और एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखो ये पूरा क्या है, इसमें पूरा बाई है, ठीक है, समझ गए। यानी कि फंक्शन बाई है, ये फंक्शन एक्स है। डी एक्स को इस तरफ ले आओ और डी एक्स के नीचे ले आओ एक्स प्लस ए को, ठीक है।
dx को लेगा और नीचे x प्लस ए ला, इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा dy अपॉन बाई इंटू 1 माइनस ए वाई। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए इसके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो देखो बाई इंटू 1 माइनस ए वाई को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ए वाई लिख दो और प्लस का ए वाई लिख दो। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई और डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसका कर दो इंटीग्रेशन प्लस सी, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। यहाँ पर अलग अलग 1 माइनस ए वाई के नीचे इन दोनों को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई, और ए वाई के नीचे इसको लिखोगे तो हो जाएगा बाई अपॉन ए अपॉन 1 माइनस ए वाई। देखो सब जगह लॉग आएगा। ठीक है, तब यहाँ पर आप सी की जगह पर क्या ऐड कर सकते हो, लॉग सी। ठीक है, अगर आप सी भी जोड़ देते हो तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 1 माइनस ए वाई के नीचे क्या लिख दो, वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, तो क्या बचेगा 1 अपॉन बाई। ए वाई के नीचे इन दोनों को लिखोगे तो इतना बचेगा। ठीक है, इतनी बात। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स प्लस ई का क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई, 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा लॉग वाई, 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई का हो जाएगा लॉग 1 माइनस ए वाई, और वाई का कोफिशिएंट कौन है भाई, माइनस ए का डिवीजन हो जाएगा प्लस लॉग सी। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए आगे लॉग एक्स प्लस सी, सबको इस तरफ ले आते हैं, लॉग बाई को भी इस तरफ लाओ, माइनस लॉग बाई। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, लॉग 1 माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा, उस तरफ जाएगा पॉजिटिव, लॉग 1 माइनस ए वाई इक्वल लॉग सी। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन प्लस लॉग के अगर लिखा है तो जो प्लस वाले होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और माइनस वाले का क्या हो जाता है डिवाइड। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इक्वल लॉग सी। तब लॉग से लॉग को हटाने पर ठीक है इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई अपॉन वाई इक्वल सी। ऐसा भी लिख सकते हो एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई इक्वल सी वाई। ठीक है, तभी आंसर हो गया। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स ठीक है प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स से डी वाई होगा। ठीक है, टेन एक्स डी वाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो हमें तो सबसे पहले यही चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो रहा है कहीं। ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान दो डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स तो सही है, यहाँ डी वाई और सेक स्क्वायर वाई सही है, यहाँ टेन वाई नहीं होना चाहिए और यहाँ टेन एक्स, तो टेन एक्स टेन वाई का हर एक टर्म में क्या कर दो डिवीज़न। ठीक है, टेन एक्स टेन वाई का यहाँ डिवीज़न करोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल 0। ठीक है, टेन एक्स टेन वाई का इसमें डिवीज़न करोगे तो टेन वाई कैंसिल हो जाएगा, टेन एक्स बचेगा। इसमें टेन एक्स टेन वाई का डिवीज़न करोगे टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, टेन वाई बचेगा। देखिए और अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स
प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इक्वल में क्या हो जाएगा c। अब इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x है, ठीक है। 10x को क्या पढ़ लोगे t, तभी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे डी टी, और 10x की जगह पर t, तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ई टी। लॉग टी को आप एल एन टी भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ गया। एल एन टी और लॉग के बेस में ई हो तो उसको एल एन ही कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। तब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग टी की वैल्यू कितनी है 10x, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 10x प्लस इसका भी सेम डिटो ऐसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा log 10y इक्वल सी। वैसे यहाँ log c भी ऐड कर सकते थे आप, ठीक है, क्योंकि सब जगह log आ रहा है, ठीक है। तब इस तरह से आप इंटीग्रेशन करोगे, तभी हो गया log 10x इंटू 10y इक्वल सी। तब 10x इंटू 10y की जगह पर लिख दोगे e पावर c, ठीक है। e पावर c को आप c1 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने बना दिया, ठीक है। तो 10x इंटू 10y इक्वल क्या हो गया c1, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। ई पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस ई पावर y sin x dy, ठीक है, इक्वल 0। देखिए अगर हम लोग ध्यान दें तो dx के साथ क्या है cos x, ई पावर y प्लस 1 नहीं होना चाहिए। dy के साथ क्या, dy के साथ ई पावर y तो ठीक है, ठीक है, लेकिन sin x नहीं होना चाहिए। तब इसमें ई पावर y प्लस 1 और sin x का डिवीजन कर दो। किसका डिवीजन कर दो पूरे में, ई पावर y प्लस 1 और sin x का डिवीजन कर दो हर एक टर्म में। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ई पावर y प्लस 1 sin x का डिवीजन होगा तो ई पावर y प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा cot x। यहाँ पर ई पावर y प्लस 1 sin x का डिवीजन कर दो तो sin x कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई पावर y प्लस 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो वेरिएबल क्या हो गए सेपरेबल, cot x का इंटीग्रेशन कर दोगे cot x dx, इसका भी इक्वल, देखो सब जगह log आएगा तब आप log c भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x बेस या ln sin x, ठीक है। और देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ई पावर y dy अपॉन ई पावर y प्लस 1। ई पावर y प्लस 1 सभी ने इंटीग्रेशन तो पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ई पावर y dy की जगह पर आप क्या लिख सकते हो dt, ठीक है, अपॉन t, तो ये हो जाएगा log बेस ई t, और t की जगह पर क्या लिख दोगे ई पावर y प्लस 1, ठीक है, इतनी बात। तब इसका हो जाएगा log sin x, ठीक है, इसका हो जाएगा log ई पावर y प्लस 1, और ये क्या है log c, ठीक है, इतनी बात। log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, sin x इंटू ई पावर y प्लस 1
इक्वल लॉग सी, लॉग सी लॉग को हटा देंगे, ठीक है। तभी आ जाएगा साइन एक्स ई पावर वाई प्लस 1 इक्वल सी, ठीक है। इतना ये आंसर हो गया इसका। देखिए अब छठवां क्वेश्चन देखिए, डी एस अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब उसका सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है अभी, डी एस अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर ई पावर 3s, ठीक है। इतना लिखा हुआ है। तब डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ई पावर 3s माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर, ई पावर 3s माइनस 1। देखो डी एस की तरफ ले आएंगे ई पावर 3s माइनस 1 वाला फंक्शन, और एक्स स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे डी एक्स को, तो क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन ई पावर 3s माइनस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देंगे फिर, ठीक है। अलग अलग कर लिया और प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3। इसका देखिए ई पावर 3s माइनस 1 को हम टी लेट कर लेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 3 ई पावर 3s डी एस इक्वल डी टी। तब डी एस इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 3 ई पावर एस, और ई पावर एस की जगह पर क्या लिख दोगे, टी प्लस 1, ठीक है। ई पावर 3s की जगह पर क्या लिख दो, इसको नीचे ले जाओगे, ठीक है। 3 ई पावर 3s और ई पावर 3s की जगह पर 3t प्लस 1, ठीक है। क्लियर इतनी बात, तो इतना इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे अब। देखिए इंटीग्रेशन डी एस की जगह पर लिख दोगे डी टी अपॉन 3t प्लस 1, और ई पावर 3s माइनस 1 के प्लेस पर लिख दोगे टी, ठीक है। इक्वल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। देखिए 1 अपॉन 3 को बाहर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 अपॉन टी प्लस 1 है, टी प्लस 1 इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है। टी प्लस 1 को ऊपर लिख सकते हो टी प्लस 1 माइनस टी, ठीक है। अगर टी प्लस 1 से टी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखा है, 1 की जगह पर ऐसा लिखा जा सकता है 3t प्लस 1 इंटू टी, ठीक है। इक्वल एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। अलग अलग 3 यहाँ नहीं रहेगा, 1/3 अलग अलग डिवीजन कर दो, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और डी टी यहाँ भी रहेगा, इक्वल एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी, 1 अपॉन टी प्लस 1 का लॉग टी प्लस 1, ठीक है। इक्वल एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। इतनी बात। देखिए इसके बाद इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है, ई पावर 3s माइनस 1, टी की जगह पर क्या लिख दोगे, ई पावर 3s माइनस 1। तभी हो जाएगा 1/3 लॉग, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, इक्वल एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। 3 को उस तरफ ले जाओ, टी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पावर 3s माइनस 1 अपॉन ई पावर 3s हो जाएगा, ठीक है। टी की जगह पर क्या लिखोगे, ई पावर 3s माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। तब यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3c की जगह पर c1 भी लिख सकते हो। तब इतना ही क्या हो गया, अभी इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तब ये छठवां क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इतनी बात। देखो 3s की जगह पर आपने क्या लिख दिया, t+1, और नीचे ले गए dt के। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन देखिए। log dy/dx इक्वल ax+by। ठीक है, log को इस तरफ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, e⁻ax+by। ठीक है, इतनी बात। इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, e⁻ax इंटू e⁻by। e⁻by को उस तरफ ले जाइए। ठीक है, तो e⁻by क्या आएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, e⁻−by dy, e⁻ax dx। इंटीग्रेशन कर दो और क्या ऐड कर दो, c। ठीक है, e⁻−by का e⁻−by/-b, e⁻ax का e⁻ax/a प्लस c। ठीक है, तभी आंसर हो गया। इसमें y का कॉफिशिएंट क्या था, -b, उसका डिवीजन होगा। इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है, a का डिवीजन होगा। तो ये क्या हो गया भाई, आंसर। ठीक है, देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। x/y/dy/dx इक्वल 1+y², 1+x+x²/1+x²। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 1+y² जाएगा dy की तरफ। ठीक है, और x इस तरफ आएगा और dx को भी यहाँ लाएंगे। तो ये बाई dy लिखा है, 1+y² को लाए डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ से, और dx को लेगा इस तरफ, तो 1+x+x² dx अपॉन 1+x², और इस x को भी यहाँ लाए। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, बाई dy अपॉन 1+y² और 1+x+x² dx अपॉन 1+x², इस x को इस तरफ ले आए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, बाई dy अपॉन 1+y²। देखो इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, 1+x² + x अपॉन 1+x² इंटू x dx। ठीक है, इतनी बात। इसका अलग अलग डिवीजन कर लो। ठीक है, y अपॉन 1+y² dy, 1+x² के नीचे दोनों को लिखोगे तो x रहेगा केवल, x के नीचे इन दोनों को लिखोगे तो क्या रहेगा, 1+x²। ठीक है, dx। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन y अपॉन 1+y² dy, इंटीग्रेशन 1/x + 1/1+x² dx और प्लस c। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत जगह आता है। ठीक है, ऐसा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है वो देखिए। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log y² + 1। ठीक है, ये कैसे आता है देखिए, y² + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y dy अपॉन y² + 1। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब y² + 1 को अगर t पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy इक्वल dt। तब 2y dy की जगह पर क्या लिख दोगे, dt अपॉन t, तो 1/2 log t, और t की जगह पर क्या लिख देंगे, y² + 1। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन आए, f' अपॉन fx। ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होता है log fx + c। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात इसको ध्यान रखना। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस सी। ठीक है, तब ये आंसर हो गया। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x और प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोगों को ये दिया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ई पावर एक्स प्लस वाई, एंड इट इज़ गिवन दैट फॉर एक्स इक्वल 1, वाई की वैल्यू 1 है, तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम वाई और एक्स में इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस वाली वैल्यू पर हमें वाई का मान निकालना है, एक्स इक्वल -1 पर वाई की वैल्यू निकालना है, और एक कंडीशन हमें दे रखी है x इक्वल 1 पर y का मान क्या है 1। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल दे रखा है ई पावर एक्स प्लस वाई, उसको लिख दोगे ई पावर एक्स ई पावर वाई। ई पावर वाई को हम ले जाएंगे डी वाई की तरफ, तब ई पावर वाई डिनोमिनेटर में आएगा, फिर न्यूमरेटर में, तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी इसकी। ठीक है, ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब देखो वेरिएबल क्या हो गया सेपरेट, डी वाई की तरफ वाई वाला टर्म चला गया और डी एक्स की तरफ एक्स वाला। ठीक है, अब इसका हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन प्लस सी, ई पावर माइनस वाई का ई पावर माइनस वाई, और वाई का कॉफिशिएंट क्या है -1, उसका डिवीजन, तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस वाई इक्वल ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो सी के टर्म में जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, यानी कि अभी तक आपने जो पीछे आंसर निकाले वो क्या थे, सब जनरल सॉल्यूशन थे। अगर x बराबर देने पर, x और y की वैल्यू गिवन होने पर अगर c का मान आ जाता है और c का मान आप यहाँ रख देते हो, तब जो सॉल्यूशन आता है उसका नाम होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपको x इक्वल 1 और y इक्वल 1 दे रखा है। ठीक है, तो हम x के प्लेस पर 1 रख देंगे और y की जगह पर क्या रख देंगे 1, तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे तब जो सॉल्यूशन आएगा उसका नाम होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि c की अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्राप्त हो जाए, ठीक है, कंडीशन गिवन होने पर, तब जो सॉल्यूशन आता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आप x इक्वल 1 रख दीजिए और y इक्वल 1 रख दीजिए। ठीक है, तो माइनस ई पावर -1 इक्वल ई प्लस सी, तब c की वैल्यू क्या आ गई -e -1/e। ठीक है, इसको उस तरफ लेगा, ई इनवर्स को 1/e लिख सकते हैं, पुटिंग इन 1, तब इस वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे, तो ये क्या हो गया भाई -e पावर -y इक्वल ई पावर x, सी की वैल्यू -e -1/e। तब देखिए जब c की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है तो इस सॉल्यूशन का नाम होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी आता है जब हमें कोई कंडीशन गिवन होती है। ठीक है, जैसे एक कंडीशन हमें गिवन थी x इक्वल 1 पर y की वैल्यू 1। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड y की वैल्यू निकालो व्हेन x इक्वल -1। जब x की वैल्यू -1 है तो आपको y की वैल्यू
फाइंड करना है, ठीक है। x की वैल्यू -1 इसमें रख देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया इसमें x इक्वल -1, तो ये क्या हो गया -e⁻−y, ये हो गया e⁻−1 -e−1/e, ठीक है। -e⁻−y, ई इनवर्स को लिख सकते हो 1/e, तो ये प्लस का 1/e, ये माइनस का 1/e, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। -e⁻−y इक्वल -e, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा e⁻−y इक्वल e, ठीक है, समझ गए। e की ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा बाद में अगले टर्म में, ठीक है, समझ गए। तो e⁻−y इक्वल e⁻1 है। देखो बेस बराबर है दोनों की, तो दोनों के जो पावर है, ठीक है, वो एक्सपोनेंट बराबर कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 आ गई इसमें, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। ध्यान रखना ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर और c के साथ जो सॉल्यूशन रहता है उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशन गिवन हो, ठीक है, और c की वैल्यू आ जाने के बाद जब रख देते हो तो जो सॉल्यूशन आता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। और जब ऐसी कंडीशन हम लोगों को गिवन हो तो इसका इस्तेमाल जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं तो इनका इस्तेमाल कांस्टेंट का मान निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा। एक कांस्टेंट निकालने के लिए ये एक कंडीशन है, ठीक है, कि x इतना y इतना, ठीक है। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन ये है कि x - y का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल a²। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख दिया इस तरफ, ठीक है, लाके, ठीक है। x - y को हमने कोई दूसरा फंक्शन भी लेट कर लिया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, x का 1, y का dy/dx और v का dv/dx, ठीक है। तब dy/dx के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 - dv/dx, dy/dx की जगह पर लिख दिया 1 - dv/dx इक्वल a²/v²। अब a²/v² को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और dv/dx को इस तरफ लाते हैं, तब हो जाएगा v² - a²/v² इक्वल dv/dx, ठीक है, इतनी बात, ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में v है तो इसको dv की तरफ ले आओ, dx यहाँ लाओ, तो ये हो गया v² dv/v² a², ठीक है। ऊपर v², नीचे v² a², तो इसको ऐसा लिख सकते, देखिए v² को लिख सकते हो v² - a² प्लस a² अपॉन v² a² और dv, ठीक है, इतनी बात। अब इसको अलग अलग डिवीज़न कर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dx इक्वल हो गया, जब इसमें इसका डिवीज़न होगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस a² अपॉन v² a² dv, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस का क्या हो गया c, dx का क्या हो गया x, 1 का क्या हो जाएगा dv है तो v प्लस a², 1/x² a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x - a/x प्लस c, ठीक है। अब v की जगह पर हम लोग लिख देंगे x - y, ठीक है।
एक ए से एक ए कट जाएगा तो इसको लिख सकते हो आप a/2 लॉग भी की जगह पर क्या लिख दोगे x माइनस वाई, और ये हो गया प्लस सी, x से x कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल हो जाएगा a/2 लॉग x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए और प्लस सी। ठीक है, इतना हो गया ये। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो देखो कैसे करेंगे। डी वाई डिनोमिनेटर में ले आओ डी एक्स को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस को इस तरफ ले जाओ तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हो सेक एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए एक्स प्लस वाई को लेट कर लेंगे भी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स। तब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर क्या लिख दोगे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, और x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख दोगे v। इसको इस तरफ लाओ माइनस 1 को, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक बी को लिख दो 1 अपॉन कॉस बी। ठीक है, तब डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस बी अपॉन कॉस बी। ठीक है, इस पूरे में भी है तो इसको ले जाओ डी वी की तरफ, कॉस बी डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी और डी एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बस। ठीक है, प्लस सी ऐड कर देंगे, और देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस बी है और ऊपर कॉस वी है, तो ऊपर भी क्या बना लो 1 प्लस कॉस वी, तो इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 सब्ट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस वी। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी, इसका डिवीजन कर दो अलग अलग, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी, डी वी इक्वल क्या हो गया x प्लस सी। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉस वी का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस बी का 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 से प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2, 1/2 यहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर वी बाई 2 ऊपर ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हो 1/2 सेक स्क्वायर वी बाई 2। या 1 प्लस कॉस वी का क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2, 2 को यहीं रखा, कॉस स्क्वायर वी बाई 2 को ऊपर ले गए, तब वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2। ठीक है, इतनी बात। देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और सेक स्क्वायर वी बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इसमें। ठीक है, सेक स्क्वायर वी बाई 2 का हो जाएगा 10 v बाई 2, और v का जो मल्टीपल है वो 1/2 है, 1/2 का डिवीजन इक्वल x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v की जगह पर क्या लिख दिया x प्लस वाई, इक्वल क्या हो गया अभी x प्लस सी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा c प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, तब इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है।
देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल v, और डिफ्रेंशिएशन कर दो 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। 4x का 4 हो जाएगा और y का डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 का 0 इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स। तब डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं हम लोग डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4। देखो इसमें क्या करोगे, 4x प्लस वाई प्लस 1 की जगह पर लिख दोगे v, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 से। तब ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इक्वल वी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। तब डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल हो गया वी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देखो ये पूरा v का फंक्शन है तो इसको dv की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तब इसको लिख देंगे dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल dx। ठीक है, इतनी बात। अब इसका हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। देखो इसको लाए डिनोमिनेटर में और dx को इस तरफ ले आए। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स v बाई 2 इक्वल x प्लस सी। डी एक्स का क्या हो जाएगा x, 1/2 tan इनवर्स v की जगह पर क्या लिख दोगे, 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन इतना हो गया। ठीक है, 2 को इस तरफ ले आए, tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल हो गया 2x प्लस 2c। ठीक है, tan इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 2x प्लस 2c। ठीक है, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 2c को c1 भी लिख सकते हैं या लिखा रहने दो। ठीक है, इस तरह हम लोगों का ये आंसर आ गया। ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें c है। ठीक है, अगर c का मान निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन गिवन होती है इसमें, और c का मान आ जाने के बाद उसको हम रख देते, तब जो सॉल्यूशन का नाम होता है वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात। तब इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके।